हर खबर सच के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। देखते रहिए नेशनल न्यूज इंडिया फास्ट 24, हर खबर सच के साथ। खबर भिंड जिले से आ रही है, जहां गुरु पूर्णिमा के दिन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मेहगांव के साथ थप्पड़ मारने की घटना सामने आई थी। इसको लेकर भिंड में राजनीति गरमाने लगी है। एक तरफ बीजेपी मामले को दबाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह समर्थकों के साथ मेहगांव में थाने पहुंचकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मेहगांव के विरुद्ध एफआईआर करने की प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पीड़ित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा ने मेहगांव थाना पुलिस से भाजपा मंडल अध्यक्ष पर शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है। थाने के बाहर बैठकर राजवीर शर्मा ने भाजपा मंडल अध्यक्ष पर 20,000 हर माह देने के आरोप भी लगाए हैं एवं उन्होंने ये भी कहा कि संदीप ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने सतर्कता बढ़ाते हुए संज्ञान लिया है और पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना होगा कि पीड़ित को भाजपा नेता की प्रताड़ना से न्याय मिल पाता है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अरे हमें है तो इतने ये आपके लड़का खड़े हैं, बिल्कुल आपसे कंधे के कंधे साथ लगाए के खड़े हैं। हम भी तो आपकी लड़की है ना, लड़कियां हैं। उनसे गाड़ी भी नहीं चल रही थी, इधर उधर हो रही थी, धीरे धीरे गाड़ी ना मेरे हाथ। आप चिंता न करो, साथ में प्रदर्शन नहीं कर रहे। मैं शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने आया हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन, यहाँ के मेहगांव के मंडल अध्यक्ष श्री नीरज जी शर्मा, उनके द्वारा मुझे जो है मेहगांव संदीपनी विद्यालय, पहले उसका नाम सीएम राइज था, है ना, वहाँ पे माननीय कैबिनेट मंत्री जी का कार्यक्रम था गुरु पूर्णिमा का। तो कार्यक्रम से 1 घंटे पहले की बात है, वहाँ प्राचार्य कक्ष में हम सभी बैठे थे। हम शिक्षक तो हम 1-2 ही थे वहाँ पे, सभी बीजेपी के 8-10 लोग थे। वो प्री प्लान करके आए थे। कुछ न कुछ उनका ऐसा था जो पहले से उनके दिमाग में चल रहा था। मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या है। तो कोई कोचिंग वाला आया, कोचिंग पढ़ाने वाला बातचीत कर रहा था। तो उस समय नीरज जी शर्मा ने कहा कि आप जो देख लेना, जो है जी यहाँ चेक करने नहीं जाओगे। मैंने कहा जो शासकीय नियम है उसके अनुसार मुझे कहाँ चेक करने जाना है, मुझे निर्णय करने का अधिकार है कि नहीं मैं सड़कों पे उतरूँगा। भाई सड़कों पे उतरो या कहीं भी उतरो, जो शासकीय मशीनरी है वो शासकीय नियमों से चलती है, वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो वो एकदम से गाली गलौज करने लगा मेरे से, माँ बहन की उसने गाली दी मुझे। वो खड़े होके मुझे थप्पड़ दिया और गाली गलौज करने लगा। हालांकि मैं भी उसमें लौट के थप्पड़ दे सकता था, लेकिन मुझ में और उसमें फिर अंतर क्या रह जाता। वो एक नेता है, आजकल के नेताओं की यही तो वो है। वो शिक्षक क्या है, शिक्षक एक सज्जनता का प्रतीक है, शिक्षा देने वाला, समाज सुधार वाला जो है। यदि मैं लौट के उसको थप्पड़ दे देता तो मुझे शिक्षक कौन कहता। नहीं, थाने पे मैं हौसला अफजाई करने नहीं आया हूँ, मैं अन्याय के विरुद्ध यहाँ आया हूँ। एक विकास खंड शिक्षा अधिकारी को चांटा मारा गया, मारपीट की गई, उससे रिश्वत लेने की बात की गई कि आप मुझे 20,000 रुपये दिया करें महीने के, और मुझसे मध्याह्न भोजन के बारे में जो हमारे यहाँ चल रहा है उसका जानकारी ना करें आप। इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सत्ता में लोग हैं, जिनकी मध्य प्रदेश में सरकार है, उनका ब्लॉक अध्यक्ष, उनका मंडल अध्यक्ष जो नीरज शर्मा है, उसने ये घटना कारित की है। ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में रहने वाले लोग कितने मदांग हैं कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी पर हाथापाई कर रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रताड़ित करने का और कोई दूसरा प्रकरण नहीं हो सकता है। उन्होंने स्वयं यहाँ, मैंने वीडियो भी देखा जिसमें वो रो के पूरी बात बता रहे हैं। यहाँ पे आज आवेदन दिया है उन्होंने आके थाने में मेहगांव में, और डीएसपी महोदय यहाँ मौजूद थे और टीआई, उन्होंने कहा है कि मैं 3 दिन में इसमें कार्यवाही करूँगा, और अगर 3 दिन में एफआईआर नहीं होगी तो उसके बाद हम लोग एकत्रित होकर थाने पे घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जो कानूनी कार्रवाई, कानूनी वो कार्य होगा उसको पूरे तरीके से करेंगे। यानी अब सरकारी मुलाजिम अगर सुरक्षित नहीं है, उसको चाटे मारे जा रहे हैं, उससे पैसे वसूल करने की बात की जा रही है,
तो ये डॉक्टर मोहन यादव को समझना चाहिए कि इस अराजकता को पैदा कर रहे हो आप। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अगर एफआईआर नहीं की गई तो 3 दिन के बाद मैं स्वयं यहां प्रदर्शन करने आऊंगा पूरे तरीके से। इंडिया फास्ट 24 के लिए भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट।